क्या रोड है ये? अच्छा, हम लोगों ने 5-5 फुट आगे बढ़ा लिए, 5-5 फुट आगे बढ़ा दिए लोगों ने। जी। 20 फुट का रोड है अच्छा कि पूरे घर जो है यहाँ से स्टार्टिंग से इधर से उधर से जी। पूरे टीन के बने हुए हैं, जी। एक भी पक्का मकान नहीं है। क्या ऐसी क्या दिक्कत है देखो कि? कैसा है, ये जो सब हसनबाग और ताजबाग में जो लोग गरीब रहते थे मेरे पास आए, अंसार भाई बोले अच्छा आप अपने वाले हैं, बोले हमारे पास में हम किराए आपका से नाम- रहते, बोले आपका नाम? अंसार रहीम बेग मिर्जा अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे को बोले अंसार भाई हम 2,000-3,000 रुपये आपको भर सकते हैं, बोले अच्छा आपकी बहुत मेहरबानी होंगी अगर आप मुझे रहने के लिए कहीं घर दे दे तो, बोले अच्छा तो भी मैंने अपना घर गिरो रख के ज़मीन खरीदा अच्छा। ये किस्नाराव आसोले से जी, मेरी खरीदी हुई है कितनी? किस्नाराव आसोले, नहीं कितनी कितनी? ये 61 आर 61 आर 1.5 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा है जी। वो ज़मीन मैंने खरीदा, उसके बाद में भी मैंने 30,000 40,000 में जैसे जैसे लोगों ने मेरे को बोले वैसा तो मैं लोगों को पोजीशन दिया। ओके। अभी 3 से 4 साल हो रहे जो मुझे 1 रुपये ऐसे लोग दे नहीं रहे। क्यों? अब वो घर बनाए उनको ऐसा लगता कि हम मालक बन गए। अच्छा मैंने बीच में न्याज भी रखा था यहाँ पे, अच्छा उन लोग को समझाया, देखो बोला आप बोला 6 महीने तक मुझे 5,000 रुपये महीना दो, बोला सिर्फ अच्छा 3 साल से नहीं दिए, जान दो बोला, लॉकडाउन था जो भी था। अब तो भी मुझे 6 महीने तक एक आदमी 30,000 दो, बोला मैं अपनी सेल डीड मार लेता काश्तकार से। उसके बाद आप लोग को पीडीसी चेक देके मैं सब कुछ सेल डीड मार देता। फिर उसके बाद में 3 लाख रुपए जमा हुए यहाँ पे, उसके कोई कारण से मैं थोड़ा बाहर चले गया, तो उसके बाद में फिर मेरे पार्टनर ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। मैं किशोर चंपतराव भूमर बोल रहा हूँ। इन्होंने ऑर्गेनिक जमा किए थे 3 लाख रुपए, तो काश्तकार ने जैसा कुछ हमने उसको चेक दिए थे, अच्छा वो चेक बाउंस हो गए थे, तो उसने वो कंप्लीट किया था हमारे बारे में। तो मैंने कोर्ट में भरने के लिए इनको सबको ले गया था कि कोर्ट में पैसा भरो, कोर्ट में पैसा भरो। तो वहाँ से कोर्ट से 1 महीने की तारीख मिली थी। हाँ, तो उसके बाद में कैसा होगा, मनोहर जो है हमारे लेआउट के अंदर है, वो खास आदमी था, उसके पास में वो पैसे जमा 3,40,000 रुपये जमा किए थे। तो उन्होंने कोई कारण निमित्त तो उनके हाथ से खर्चे हो गए, तो क्या हो गया, फिर ये लेआउट पर कैसे भाई पैसे क्यों नहीं भरे, तो उनसे कोई वापस मांगने लगा, तो इनकी हुज्जत हुई सब। फिर वो मुझे ये बताइए आप कितने घर है, कितने प्लॉट है यहाँ पर? और 140 प्लॉट 140 जी। तो 140 प्लॉट पे कब्जा कर लिए लोगों ने। हाँ अवैध कब्जा, अपने किसी को पोजीशन लिख के नहीं दी। हमने और पोजीशन किसको दिए जो नहीं। घर बने हुए ये जी। जो- ये घर इन्होंने अपने मर्जी से बनाया, वरना कुछ लोग ऐसा कैसा कंटिन्यू है अपने पास में, अच्छा तो उनको तो अपने को थोड़ा सा अपना समझ के उनको ये करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ का एक भी पर्सन जो है, एक भी इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं, नहीं सपोर्ट कर कर रहे रहे ना हैं। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो समझदार है, जो बात को समझ सकते हैं, तो जमीन क्या होती है वो चीज़ को लोग समझ रहे, वो हमको सपोर्ट कर रहे। लेकिन जो नहीं समझ रहे वो ऐसे बैठे हैं क्या हम हाथ तक जोड़े, उनके पैर तक पड़े, पर कोई बात सुनने को करें। तो और इसलिए ऐसी आप बात आ लोग रही है, वो ऐसी कानून बात का सहारा क्यों नहीं ले रहे? कानून का सहारा ले रहे ना, पर ऐसे है कुछ हम बाल बच्चा दोनों भी है, कुछ लोग ऐसे रंगबाजों के पास जा रहे हैं, उनको हमारे पेपर दे रहे, हम पर लाइन डालने लगा रहे कि 10 लाख मंगो, 5 लाख मंगो, ऐसी ही पिक्चर हो रही कौन है। है वो लोग? है वो कौन लोग, अब कैसा है उनका नाम लेने में कोई मतलब नहीं, नहीं, क्योंकि आप ले हमने सकते हैं, बिल्कुल। हमने उनको हमारे हिसाब से हैंडल किया है। अच्छा अब कैसा है, जो कुछ था हमने हाथ पर जोड़ के उनको वो कर लिए, पर नहीं लेआउट धारक ये लोगों को ये बात शोभा नहीं देती। कहने का मतलब है क्या, कैसा है, ज़मीन का पैसा अच्छा भी नहीं डुबाता मेरे हिसाब से, तो मैं एक हिंदू हूँ और उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ ऐसे लोग बैठे 40-50 में देखे अभी तक, किसके 60,000 70,000 6 महीने में 5 महीने में एक इंस्टॉलमेंट डाली के चुपचाप बढ़ जाते। अच्छा अब उनको रिक्वेस्ट करते कि हमारे को काश्तकारों को पैसे देना है, पुराने प्लाट धारक को पैसे देना है, वो पैसा कुछ हमारे हाथ आ रहा है नहीं, करके हमारी पिक्चर ठाणे तक जा रही, हम पर गुने दाखिल होने के नौबत आ गई। इस टाइम ऐसी बात हो गई, आप पे ही क्यों गुनाह दाखिल होंगे भाई? क्योंकि ये कस्टमर पुराने कस्टमर जा रहे हैं ना, ऐसे जो पुराने कस्टमर थे, पहले लेआउट बिक चुका था, अच्छा उसके बाद में सतीश सारे के ऊपर एक गुनाह दाखिल हुआ था, 420 लगी थी उसके औरत के, वो गुजर गया था, तो वो काम हमको दिए थे उसने। तो हम वो कैसा पुराने प्लाट धारक को पैसे दे के, पूरे पैसे दिए बाद में वो प्लाट बेचने का अधिकार हमको वो सतीश सारे के अवध क्लब से मिल जाता था। अभी आपका क्या मोटिव है, क्या एक्शन है जिसने मुझे देखिए कैसा है, अब जो बैठ गया है वो तो अल्लाह के वास्ते, अब उनको तो बुरा अपन सोच नहीं सकते। अपना कहना यही है कि जो वाजिब है, जैसे किराया समझ के आज 3 साल से मेरे को पैसा नहीं दिए, जो भी बाहर किराया दे रहे थे वो हिसाब से मेरे को पैसा दे दो, और जो बचा हुआ पैसा है वो भी दे दो, मैं आप इन लोग को रजिस्ट्री मार के दे देता हूँ। अच्छा अभी रजिस्ट्री नहीं है ना? अभी रजिस्ट्री नहीं है, सिर्फ इनके पास में कब्जा पत्र हो गया? नहीं, कई लोग के पास तो पेपर भी नहीं है, कुछ लोगों का पेपर भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, कम से कम 50% लोगों के पास पेपर भी नहीं है, अच्छा और तो 50 लोग इस पे
पुलिस कानून है ना, आप उसका सहारा नहीं क्यों बात नहीं ले अब रहे? होट भी अपने है, दांत भी अपने है। अभी तक ऐसा अब किया ही कैसा नहीं है, मैं वो अरे दौर जब से वो मैं लोग- गुजरा हूँ गरीबी से जब एक मिनट जी जब वो लोग गुंडे मवालियों के पास में जा रहे जी। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास में क्यों नहीं जा सकते, अब या कैसा कोर्ट है, में क्यों नहीं अपना ये दाखिल अभी कर सकते? अब कोर्ट में भी अपन जा सकते हैं। अब कैसा है, अब सब अपने मीम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहता नहीं कि इनका बुरा नहीं, हो। मीम भाई से कोई मतलब नहीं, आपके जो सेकंड होट पार्टनर भी है। अपने नहीं कर सकते ना, उनका गलत मैं तो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के वास्ते मैं हम सोच भी भी नहीं समझ सकता, रहे, उनके भी खाने पीने में दिक्कत क्योंकि है, ये वो बात दौर भी से हम मैं समझ भी रहे ना, गरीबी से निकला पर हूँ। हमको नहीं समझ रहे ना मेरा वो लोग। कहना इतना ही, आज देखो मैं 3 साल से अपना घरदार छोड़ के इन लोग के लिए रह रहा हूँ। आज मेरे बाल बच्चे, मैंने घर गिरो रख के मैंने ज़मीन खरीदा। किसके लिए खरीदा? खुद के लिए खरीदा क्या? नहीं कि चलो चार गरीब, अभी गरीब नवाज चौक से लेके पांडुरनाथ तक अपने समाज को कोई प्लॉट नहीं दे रहा था। कोई जहाँ अपने वालों का नाम आया तो बोलते थे भैया प्लॉट नहीं है। तो अपनी एक दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन अपनी एक मीम भाई की बस्ती का हो जाए। अभी आप क्या चाहते हैं? मु- पटेल साहब, सोहेल पटेल साहब आप लोगों से कैसे कांटेक्ट में आए और जी। आप उनसे क्या चाहते हैं? हम सोप साहब से यही बात चाहते हैं कि भाई कस्टमर को तुम समझाओ, उनको हमारा अधिकार जो पैसा रुका है वो पैसा उनसे हमको दिला दो, और जो कुछ उनके ऊपर हमने जो डाले है किराए के हिसाब से, पेनल्टी बोलो या कुछ भी बोलो, वो पैसा हमको चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने मीटिंग वगैरह अरेंज की है? मीटिंग अरेंज किए कई थे, किया, कई कई किया, मीटिंग पर कोई समझ में नहीं, अभी नहीं किया इतने में। अभी कैसा है, इन्होंने अभी हमको सवेरे मेरी बात हुई है, सवेरे मेरी बात हुई इनसे, क्या तुम एक काम करो, रविवार को बोले मैं सबको बुलाता हूँ, तुम दोनों पार्टनर भी आओ, अपन वो मसला रखेंगे वहाँ मीटिंग में, ये लोगों को मैं समझाऊंगा मेरे हिसाब से, बोले वो हिसाब से तुम ये करो बोले। अच्छा, ये मस्जिद के बारे में कैसा क्या है? जी, मस्जिद के बारे में मस्जिद के बारे में कैसा है, अभी जो अपने कलीम भाई जो थे बिरयानी वाले, अब्दुल करीम भाई जो थे, तो उन्होंने क्या किया, सतीश सारे के कस्टमर से ये प्लॉट लिए। अच्छा ये प्लॉट सतीश सारे ने 3 लोग को बेचा था। अच्छा हमें पता, हाँ मस्जिद का नहीं, ये पूरा लेआउट ही डबल टिबल बिका हुआ है, अच्छा। पर काश्तकार के पास से खरीदा हुआ नहीं था। जब जब काम में कुछ सतीश सारे की औरत ने दी, जब मैं अंदर गहराई में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें मेन काश्तकार है, 7/12 में जो है उसको 1 रुपया मिला नहीं। तो फिर उसके बाद में मैं पुराने प्लाट धारकों को पैसा देना चालू किया, तो उसके में कलीम भाई ने 50,000 रुपये में कोई पुराने धारक से प्लॉट लिए। अच्छा तो उसके बाद में हमने उनको घर नहीं बना दिए, 2-3 बार थाना लेके गए, उनका काम रोके, तो उन्होंने भी क्या करे, अब ऐसे बोले मेरी जीत है, बोले मैं तुमको मेरे प्लाट पे कब्जा नहीं करने दूंगा। बोला देखो कलीम भाई ऐसी बात है, बोला कब्जा नहीं कर रहे हम, लीगल अनलीगल क्या है आप देख लो। बोला आज मेरा बोर्ड है 4 साल से लगा है, बोला 5 साल से किसी ने उसको तोड़ा भी नहीं, मेरी कोई बुनियाद होंगी तभी किसी ने तोड़ा नहीं। तो उन्होंने दिया मस्जिद के लिए प्लॉट, अपने को कोई इतराज नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो अपन भी चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए। मसला यही है कि इस पे 3 लोग जो है गैर कौम के, उनसे अपने को सिर्फ खरीदना है। खरीदना मतलब कैसा है मस्जिद का प्लॉट भी अभी गैर कानूनी जगह पे है? जी, गैर कानूनी जगह पे नहीं है, उस पर तो मेरी पूरी सम्मति है। अच्छा वो तो अल्लाह का घर जब बन गया तब वो ता क़यामत तक हो रहे, मैं भी दिली ख्वाहिश है मेरी। मसला यही है कि जो 3 लोग हैं जो गैर कौम है, जैसे घुमर भाऊ हो गए, उनका हदिया उन्होंने 50,000 मेरे से मांगे थे, मैंने कबूल कर लिया। बोला घुमर भाऊ तुम्हारा हक छोड़ने का 50,000 मैं दूंगा। बोला मस्जिद वाले दे या ना दे, पैसा मेरा जो फर्ज है बोला मैं करूँगा। तो 3 लाख रुपए में मेरे से प्लॉट बाजू वाला 61 नंबर खरीदे आरिफ भाई ने और बब्बू भाई ने। तो बस्ती में 2-2 हज़ार रुपये चंदा करने की जब बात आई तो वो भी नहीं दिए लोगों ने। तो मेरा ये मस्जिद का जो है, बस जो हिंदू लोग जो है उस पर उसको अपने को खरीदना है उनसे, बाकी ज़मीन क्लियर है, डिस्प्यूट कुछ भी नहीं है। इसमें मस्जिद कमेटी का क्या कहना है? मस्जिद कमेटी क्या कहती है? हमारा कहना यही है साहब, जैसा हमारे से जो भी होगा हम इसमें करने को तैयार है, इसीलिए हमने हाजी सोहेल साहब से बात की है। अब उनकी थोड़ी सी ये थी कि हम ये सब करें, आज हम आप लोग आए देखे, अब इसमें आपकी सम्मति है कि जो हमारे से बना हम करेंगे, आप से जो कुछ भी होता है आप भी कीजिए।